जय हिंद। डायलॉग्स नेक्स्ट में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं राजेश आज एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर बात करने चाहूँगा। जो टॉपिक है वो है कि ईगो इश्यूज इन वुमेन सीओज। एक लेफ्टिनेंट जनरल ईस्टर्न कमांड के उन्होंने एक लेटर लिखा अपने सीनियर को, जिसमें उन्होंने वुमेन ऑफिसर्स जो कमांड कर रही हैं यूनिट्स उनके बारे में लिखा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको दो चार जो सोशल मीडिया पर, जो यूट्यूब पर और बाकी सोशल मीडिया पर हेडलाइंस चल रही हैं, मैं वो पढ़ना चाहूंगा। वुमेन अफसर्स अनफिट फॉर लीडरशिप इन आर्मी। वुमेन अफसर्स ईगो इश्यूज। आर वुमेन अफसर्स गुड लीडर्स? Indian Army officers highlight problems with women officers. जय हिंद मैडम या राम राम मैडम। सबसे मजे की बात यह है कि ये जो YouTube पर वीडियोस हैं, ये कई जनरल्स ने बनाई हैं और कई सिविलियंस ने बनाई हैं, जिनका दूर दूर तक फौज से कोई लेना देना, कोई नाता नहीं है। लेकिन एक कंट्रोवर्सी देखी और सब उसमें टपक पड़े, चाहे बात करनी आती है चाहे बात करनी नहीं आती। मजे की बात यह है कि कुछ न्यूज एंकर्स जो नेशनल टीवी पर आते हैं, उन्होंने भी इस टॉपिक के बारे में बात की, और उन्होंने भी किस उस लिहाजे में बात की। उनका सारा लिहाजा था कि वुमन जो है उसको दबाया जा रहा है, उसको टारगेट किया जा रहा है। असलियत क्या है वो हम एक वुमन अफसर से ही पूछेंगे, जिन्होंने एयरफोर्स में काम किया हुआ है। तो आज हमारे साथ हैं फ्लाइंग ऑफिसर इतिशा। मैं स्वागत करता हूं फ्लाइंग ऑफिसर इतिशा का, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वुमन अफसर जो हैं, क्या वो अनफिट है कमांड करने के लिए? वुमन अफसर जो हैं, डू दे लैक एम्पैथी, पूछते हैं। मैम, मैं आपका स्वागत करता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप इस टॉपिक के बारे में हमारे को बताएं। थैंक यू राजेश जी, मुझे आपके प्लेटफॉर्म पर फिर से बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अपनी ओपिनियन, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए आपने मुझे ये मौका दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे बहुत एक सरप्राइज भी हुआ, एक दुख भी हुआ, क्योंकि हमारे देश में एक वुमेन को एम्पावरमेंट करने के लिए, हमारे देश क्या पूरी दुनिया में वुमेन एम्पावरमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एंड वुमेन एम्पावरमेंट शुड नॉट बी मिक्स्ड विद फेमिनिज्म। वुमेन एम्पावरमेंट इज अबाउट एक औरत को क्या कहते हैं, कंधे से कंधे जोड़ के चलने का मौका देना। वो सोसाइटी एक सिविलाइज सोसाइटी, एक डेवलप सोसाइटी होती है। जब हमारे आर्म फोर्सेस में 1992 में वुमेन ऑफिसर्स को लिया गया था, तो मैं क्योंकि सबको ज्ञात ही है कि मैं एक सेकेंड जनरेशन एयरफोर्स ऑफिसर हूँ, और हम दो बहनें हैं, और हम दोनों बहनों को मेरे फादर ने सबसे पहले बोला कि तुम लोगों को ट्राई करना है क्या। तो एक वुमेन एम्पावरमेंट एज अ सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, ये एक गो विद द फ्लो ऑफ द सोसाइटी होना चाहिए। एंड हमारी जो इंडियन सोसाइटी है, वो तो इतनी मतलब आप पुराने मंदिरों में जाइए या पुराने हिस्टोरिकल जगहों पे जाइए, जो कहते हैं मुगल इन्वेशन से पहले हमारे क्या कहते हैं, वुमेन वर वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स। हम माँ दुर्गा की प्रार्थना करते हैं, हम माँ सीता की को मतलब एक पेडेस्टल पे रखा है। द्रौपदी जी हमारे हमारे मतलब ये दीज आर वुमेन हीरोज हमारे देश की।
तो चाहे हम डेटी या डेटीज में हमारी वुमेन इक्वली प्लेस करते हैं, मतलब अगर हम गौरी शंकर रखें या कहते हैं माँ लक्ष्मी रखें या कहते हैं माँ दुर्गा रखें, तो ये वुमेन ही तो है। तो कहना कि ये कहते हैं कि लैक ऑफ एम्पैथी, लैक ऑफ कमांडिंग, आई मीन कहना नहीं चाहिए, लेकिन क्या कहते हैं सबसे बड़ी माँ तो हमारी माँ लक्ष्मी है। तो उनसे हम प्रार्थना करते हैं, हम उनकी हर साल दिवाली मनाते हैं या माँ लक्ष्मी पूजा करते हैं। तो एक औरत को ऐसे उसका एक तरीके से बोल देना कि वो नहीं कर सकती है, उसका एक कारण है कि आप मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं अपनी सिस्टर को विजिट कर रही थी जोधपुर में, एंड उस टाइम पे अग्निवीर नए-नए आए थे, तो उसमें लेडीज़ वुमेन भी आई थी। तो मेरी एंड मैंने उनको प्रोवोस्ट में डिप्लॉय होते हुए देखा, तो मैंने फर्स्ट थिंग मेरी सिस्टर से पूछा कि उसका परफॉर्मेंस क्या है? तो माय सिस्टर लेफ्टिनेंट कर्नल नितिशा इमीडिएटली सेड कि आप मेल के बारे में क्यों नहीं पूछते हैं कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है? तो सी बेसिकली क्या हमारा दिमाग एक बायस्ड हो गया है कि हम कहते हैं कि हम वुमेन को असेस करना चाहते हैं। क्यों वुमेन को असेस करना चाहते हैं? आप एक इक्वल प्लेटफ़ॉर्म दीजिए और उसको परफ़ॉर्म करने दीजिए ना, वो करेगी। सी आप एक स्वीपिंग स्टेटमेंट बोल दें कि दे लैक एम्पैथी, दे लैक लीडरशिप क्वालिटीज़, दे आर नॉट अप टू द मार्क। वो आप उसका एक रूट कॉज़ देखिए ना कि आपने उसको इक्वली ट्रीट किया क्या? तो दैट इज़ व्हाट आई फील। इक्वालिटी पे अगर आप उसको स्टार्ट पॉइंट से रखेंगे, तो वो हमेशा परफ़ॉर्म करके देगी। मैम आपने बिल्कुल ठीक कहा है। हमने जब वुमेन स्पेशल एंट्री स्कीम शुरू की थी, तो उस टाइम भी कहीं पर भी जो फीमेल ऑफिसर्स थी उनको ये नहीं बताया गया था कि आप कमांड करेंगे। यूनिट्स में मैंने फीमेल ऑफिसर्स को देखा, उनको ईआरई पर रखा जाता था, एक्स्ट्रा रेजिमेंटल एम्प्लॉयमेंट। उनको यूनिट में एज अ कंपनी कमांडर नहीं रखा जाता था, साइडलाइन पर रखा जाता था, तो कमांडिंग रोल में वो वुमन नहीं थी। जो कोर्सेज हैं हमारे, ये हमारा जूनियर कमांड हो गया, ये हमारा स्टाफ कॉलेज हो गया, हायर कमांड हो गया, इसके लिए हमारे वुमेन अफसर को नहीं भेजा जाता था, ना उनको तैयार किया गया था। उससे ऊपर बात यह है कि कहीं पर भी फौज ने यह डिसीजन नहीं लिया कि वुमेन अफसर्स को कमांडिंग रोल दिया जाना है। ये जजमेंट भी जो आई है, ये हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दी है। जब ये जजमेंट आ गई, सब कुछ हो गया, 108 फीमेल्स को कमांडिंग रोल मिल गया, उसके बाद इनको सीनियर कमांड के लिए भेजा गया। तो मैम मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपके नजरिया लेना चाहता हूं, जो सैंपल साइज लिया गया है 108 वुमेन में से, वो मात्र 8 वुमेन का लिया गया है। तो क्या ये, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या ये सैंपल साइज एडिकेट है? मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि अभी क्या टीथिंग प्रॉब्लम्स नहीं हो रही? मेरे हिसाब से तो ये टीथिंग प्रॉब्लम्स हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सॉर्ट आउट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली खुद ही। और मैं थर्ड मेरा ये रहेगा आपसे, आपका विचार जानना चाहूंगा कि अभी फीमेल्स को एनडीए में लिया जा रहा है, एनडीए से वो आईएम में जाएंगी, आईएमए के बाद वो अपना यूनिट्स में चली जाएंगी और उनको कमांड रोल्स मिलेगा शुरू से। और मेरे को हैरत नहीं होगी कि अगले 30 साल में वही जो फीमेल ऑफिसर्स हैं, लेडी ऑफिसर्स हैं, वो जीओसी बने। मैम आपके विचार चाहूंगा इस पर। देखिए राजेश जी, सबसे पहली बात तो है कि उनको वुमेन स्पेशल एंट्री स्कीम बोलना बंद करिए। दे आर ऑफिसर्स, राइट? मैं कभी भी उस बात पे एग्री नहीं करती हूँ जब आप हम लोग जब भी क्या कहते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स की लड़ाई में भी बोलते हैं, तो बोलते हैं वुमेन स्पेशल एंट्री स्कीम। मैं कह नहीं, वी आर ऑल ऑफिसर्स फर्स्ट। ओके, सो आज हमारे राष्ट्रपति एक लेडी है,
तो क्या कहते हैं आप उसको एक प्रेसिडेंट, शी इज अ प्रेसिडेंट, आप उनको ये नहीं बोलते कि शी इज अ वुमेन प्रेसिडेंट, यू जस्ट से शी इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सिमिलरली आप वुमेन ऑफिसर को वुमेन ऑफिसर मत बोलिए, लेडी या फीमेल ऑफिसर मत बोलिए, उनको एक ऑफिसर बोलिए। तो आपका इक्वल प्लेटफॉर्म वहीं से शुरू हो जाता है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन की ये कहते हैं कि ये 8 वुमेन ऑफिसर्स का सैंपल पीस लेके आपने एक जजमेंट दे दिया सोसाइटी को, विच इज रॉन्ग। ओके, you have to, because see, first of all, every woman is a stand-alone leader, stand-alone individual, stand-alone character by itself। उनकी जर्नी कैसी रही, उन्होंने कैसे परफॉर्म किया, या उनको उस लेवल तक, क्योंकि हम ये सब जानते हैं कि जो वुमेन ऑफिसर्स पर से उनकी जो लड़ाई थी परमानेंट कमीशन के लिए, वो भी एक बहुत लंबे स्ट्रगल से आई। आई विल अगेन टेक अ कोट, मेरी सिस्टर लेफ्टिनेंट कर्नल नितिशा की जब लड़ाई हुई थी, तो उसमें ये हम लोगों को रियलाइज हुआ कि फर्स्ट 3 इयर्स में तो यूनिट्स में उनकी एनुअल रिपोर्ट्स ही नहीं ली जाती थी, राइट? एसीआर ही नहीं होते थे, अप्रेजल्स ही नहीं होते थे। तो कहने का मतलब है कि हर जगह उनके साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ। आज अगर उनको 108 वुमेन ऑफिसर्स को, जब सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर आया, एंड उसमें भी ये कहते हैं 108 कौन बची, इट्स नॉट दैट कि वो उतनी थी, देवर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 600 प्लस वुमेन ऑफिसर्स थी जिनके परमानेंट कमीशन की लड़ाई मेरी सिस्टर ने ही लड़ी थी। You know, it was her petition which was there, and indirect discrimination towards women officer is a landmark case by CGI, ex-CGI Justice Chandrachud। So कहने का मतलब है कि ये जो 108 भी बची वो इसलिए क्योंकि they had moved on, उनकी जर्नीज चली गई, आगे हो गई, कुछ आई, कुछ नहीं रुक पाई, कुछ जो रुकी। उसमें से भी आपने 108 में से 8 का टेस्ट करा, उनके एनालाइज किया, एंड एक आपने स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दिया। दिस इज रॉन्ग बिकॉज यू आर कॉन्ट्रडिक्टिंग। आज अगर अग्निवीर में है तो हम क्या ये नहीं मानते हैं कि जो अग्निवीर में लड़कियां आ रही हैं वो आगे चल के 4 साल के बाद अगर वो कम्पीट करेंगी, एसएसबी क्लियर करेंगी और वो आगे मेन लीग में आएंगी? क्या हम नहीं चाहते वो आए मेन लीग में? हम नहीं चाहते, क्या कहते हैं कि जो एनडीए में वुमेन ऑफिसर्स आ रही हैं उनको आप क्या कहते हैं हमेशा सब्जुगेटेड रखेंगे, उनको नीचे रखेंगे और वो आगे नहीं बढ़ेंगी? तो आप इंसेंटिवाइज नहीं कर रहे हैं ना, एंड उनको एक इक्वल प्लेटफॉर्म परफॉर्म करने के लिए नहीं दे रहे हैं। सो लेट these 808 women officers, yeah, 8 women officers cannot be the test case because it is not done in a justified manner. First thing first. Secondly, ये कहते हैं जो भी वुमेन ऑफिसर्स अभी जो हमारी वुमेन, आई विल से वुमेन इन यूनिफॉर्म, वुमेन इन यूनिफॉर्म, चाहे वो हमारे आर्म फोर्सेस में हो या पुलिस सर्विसेज में होती हैं, होम गार्ड्स में है, सीआईएसएफ में है, सीआरपीएफ में है, सब जगह वुमेन इन यूनिफॉर्म, they are performing, they have been given equal platforms, and Kiran Bedi is one classic example that she set the right narrative एक वुमेन के लिए, वुमेन इन यूनिफॉर्म, शी सेट द राइट नैरेटिव। एंड इफ यू गो हिस्टोरिकली, अहिला भाई होलकर, I mean, she was a woman. She was a woman in sari and who was a warrior, who was a soldier. So Rani Jhansi ki Bai, she was a woman, she was a warrior, and she was a soldier. And क्या हम नहीं सब जानते इनकी सारी stories, heroic stories, and their personal stories where they took leadership qualities. As we speak, Indra Nooyi in corporate world, she has performed, she has proved her mettle. So women have proved their mettle when they have been given equal platforms. एंड आई वर्क इन अ कॉर्पोरेट, राजेश जी, कॉर्पोरेट में तो क्या कहते हैं डाइवर्सिटी का प्लान चल रहा है, एंड पूरी डाइवर्सिटी में क्या कहते हैं वुमेन आर बीइंग गिवन इक्वल प्लेटफॉर्म। एंड रिसेंटली वी हैड वुमेन लीडरशिप एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। Trust me, in my company, 99% of the women said the same thing. Please do not call it women leadership program because it is leadership program, and please put it at equal level with men. We would want to be with men and we would want to be competing with men. If we have the caliber, we should be allowed to grow and perform ourselves. So it's a very unfortunate way of doing this analysis and then making a public statement. आप देखिए राजेश जी, आज इस देश में
140 करोड़ की देश में 50% औरतें हैं। मैं ये नहीं कहती वुमेन इन यूनिफॉर्म, आप देखिए वुमेन लेबर होती हैं, वुमेन आर वर्किंग एज फार्मर्स, वुमेन आर वर्किंग इन शॉप्स, वुमेन आर वर्किंग एवरी फील्ड, दे आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स बिल्डिंग द नेशन। तो आप अगर एक ये ऐसा स्टेटमेंट बोलेंगे क्या वुमेन आर नॉट लैकिंग एम्पैथी, लैकिंग लीडरशिप क्वालिटीज, तो वेयर आर वी हेडेड? अभी हम एक प्रोग्रेसिव नेशन है, हमें क्या कहते हैं 50% पॉपुलेशन जो वुमेन है उनको कंधे से कंधे जोड़ के एक देश के लिए आगे बढ़ना चाहिए और उनको पूरा प्रोत्साहित करना चाहिए और उनको आगे बढ़ने का मौका यही एक वुमेन इन यूनिफॉर्म। आई मीन लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट कि जब हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक वुमेन है, हम हम सारे देश की जो वुमेन ऑफिसर्स या वुमेन वर्कफोर्स हैं, वो उनको लुकअप करती हैं, यू नो। तो डज शी लैक एम्पैथी, डज शी लैक लीडरशिप? I will ask, she is the supreme commander for people in uniform, for us Fauji's. So does she lack? She is the epitome of the leadership. तो ये तो बहुत ही गलत है कि एक स्वीपिंग स्टेटमेंट आ गया किसी को टेस्ट करके। 8 वुमेन, उनकी जर्नीज देखिए। आई सैल्यूट ऑल दोस 108 वुमेन ऑफिसर्स जो despite resistance, despite biased opinions, despite lot of internal issues were there, लेकिन वो खड़ी रही, अडिग थी वो, एंड वो उनको उनको क्या कहते हैं कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी वुमेन आई नो जो बेचारी निकल गई क्योंकि उनको दे प्रीएम्प्टेड प्रॉब्लम्स। यही था कि लोगों की छोटी सोच थी, लोग क्या कहते हैं उसके आगे बढ़ना नहीं चाहते थे। अच्छा, आप कोर्ट का ऑर्डर लेके आ गए लेकिन आप में कैपेबिलिटीज नहीं है, आप वुमेन ऑफिसर्स हैं, आपको झटका ऑफिसर बना दिया, आप स्पेशल एंट्री स्कीम है। ये सारे जो उन्होंने स्टेटमेंट्स डाले, डिस्पाइट ऑल दैट, जो 108 वुमेन ऑफिसर्स आगे बढ़ी और वो कंटिन्यू कर रही हैं, आई थिंक दे डिजर्व स्टैंडिंग ओवेशन, including my sister who fought against the system, and एक she paved the way कि भाई आप क्या कहते हैं हमको कैसे अलग समझ सकते हैं, वही ट्रेनिंग आप कराते हैं, वही आप हमसे, आपने जो डिवाइस किया सिस्टम, हमने उसी के हिसाब से अपने आप को मोड़ते चले गए और एक उस मोल्ड में आके फिट हुए। अगर आप कह रहे हो कि हम गलत हैं तो हम अलग से तो नहीं है। आप देखिए राजेश जी, जो वुमेन ऑफिसर्स आती हैं वो किस उम्र की होती हैं? दे आर एट वेरी यंग एज, 21-22 ईयर्स की लड़कियां होती हैं। उनको जो सोसाइटी, दे आर द बाय प्रोडक्ट ऑफ द सोसाइटी, राइट? तो वो उनको आप स्टैंड अलोन कैसे केस स्टडी करके उनको उन पे एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे सकते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग एंड इट इज वेरी detrimental to the society. I totally condemn it. Whoever has made it, it is his little mindset and the set of people who have made that mindset. I mean, I'm quoting banking industry. Banking industry में women have outperformed men. एंड वो कैसे हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि उनको पुश किया गया, प्लीज गो अहेड एंड प्रूव अस रॉन्ग, एंड दे प्रूव दैट दे कुड बी फार बेटर देन द मेन। In fact, and to say they lack empathy, which is absolutely against universal law. I mean, if we go to the statistics of the unsocial elements or the criminals in the society, I can say it very confidently that women are not anywhere closer to the numbers that the men folk are. So this is the reflection of the society. Empathy comes by nature in a woman. She's a mother, she's a daughter, she's a wife, she's a, she plays different roles, and she juggles between all of these roles. And then Indian society mein to woman juggles between all these roles and delivers, she outperforms rather. So I think we should not make these sweeping statements. I totally condone it, and it is very detrimental to the society, to the nation, to the armed forces, and to the future of the people, women who are coming forward in the uniform. उनके लिए आप उनको एक इंसेंटिवाइज करिए कि आप आगे बढ़ सकते हैं और आप इक्वली क्वालिफाइड हैं और आप आगे बढ़िए।
So 100% deliver आएगा, 100% commitment आएगा. If that is the objective, don't make a woman as a cosmetic feature in uniform, which is wrong. It is cheating with the taxpayers' money. तो आपने बहुत अच्छा मैम इसके बारे में बताया है, सारे पॉइंट क्लियर हो गए हैं। यहाँ मैं एक और चीज ऐड करना चाहूँगा, एक नाम शायद छूट गया लीडरशिप में, वो है श्रीमती इंदिरा गांधी का, सरोजनी नायडू जी का। ये जब हम बात करते हैं तो इवन जो डेवलप्ड कंट्रीज जिनको बोला जाता है, यूएसए में आज तक कोई भी लीडरशिप जो है प्रेसिडेंट की वो वुमन की नहीं हुई है, लेकिन हिंदुस्तान में प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, वो पहले मिसेस प्रतिभा पाटिल थी और अब आजकल जो प्रेसिडेंट है वो भी वुमन है। तो ये हमारी उपलब्धि है, ये हमारे कैप में एक फेदर है। जहां तक रहा लेफ्टिनेंट जनरल साहब का सवाल, मेरे हिसाब से उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसे हैं, उनके लाइफ में जो भी उनके साथ वुमन है वो मैटर करता है, वो डिपेंड करता है और वो ही कहीं रिफ्लेक्ट करता है। मैम इसको खत्म करते हैं हम डायलॉग को, आपके पास भी आज ज्यादा टाइम नहीं है, तो एंड में मैम कोई आप मैसेज देना चाहेंगे? देखिए राजेश जी, मैं केवल अपनी वुमेन वर्कफोर्स, वुमेन इन यूनिफॉर्म से एक ही मैसेज बोलूंगी, एंड वुमेन इन जनरल ऑफ माय सोसाइटी, मैं अपने नेशन के वुमेन से यही बोलूंगी कि आप अडिग रहिए। These are trying times, these are testing times. हमारे कंट्री में बहुत इन्वेशंस हुए, बहुत डिफरेंट लोगों के इन्फ्लुएंसेस आए, लेकिन गो बैक टू द बेसिक्स। आप अपने पुराने वेदास को पढ़िए, आप अपने पुराने स्क्रिप्चर्स को पढ़िए, एंड उससे आपको ये ज्ञात होगा, या हिस्टोरिकल जगह जाइए और आपको उससे ज्ञात होगा कि वुमेन वर ऑलवेज इक्वल रोल प्लेयर्स इन बिल्डिंग द नेशन, इन बिल्डिंग द सोसाइटी, एंड इन बिल्डिंग देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज। सो सल्यूट टू एवरीवन। जो आप कर रहे हैं वो करते रहिए। These are trying times. सोसाइटी को अगर चेंज करना है तो men will not bring it on the platter for you. It is you who will bring the changes. Every one of us, I mean each one of us in our own capacity and individuality, we are building the nations, and keep up doing the good work, because आज we are creating history. Especially I'm talking about women in uniform. We are creating a history, we are creating a platform, and be proud of it. Don't deter. मतलब आप दुखी मत हो जाइए, हताश मत हो जाइए। ये बोलिए कि मैं जिस कन्विक्शन से इस देश में, इस यूनिफॉर्म में आई हूँ और सर्व करने आई हूँ, वो मेरा एक कन्विक्शन था और मैं करती रहूंगी, नो मैटर व्हाट। these are रोड ब्लॉक्स, these are hindrances, लेकिन कहते हैं ना कि खूब जितनी चोटें खाओ उतना ही अच्छा डायमंड निखर के आता है। तो आप सब एक डायमंड इन मेकिंग है, एंड सल्यूट टू ईच वन ऑफ यू, एंड कीप पैटिंग योर बैक एंड से that we will prove you wrong. If not me, somebody on my behalf will prove you wrong. So continue with your good work. That is my message to every one of us, and keep up looking to these role models, leaders who are there right now. Our president, our supreme commander, she is a woman, and she is definitely has outperformed many male counterparts of hers. And similarly, when we come back to the position, and why to go far, even Director General of Medical Forces is a woman now. So she is at a high level. So कहने का मतलब है कि these are just roadblocks. किसी की एक छोटी सी सोच है, या उनका एक्सपोजर है, या उनका एक्सपीरियंसेस लाइफ के हैं, which cannot determine, because the wave is towards the woman empowerment, for a very simple reason, that women have to perform towards building the nation and building the society. That is my final statement to you, Rajesh ji. And keep up the good work जो आप कर रहे हैं और हम सब मिलके कर रहे हैं, एक सोसाइटी को
अच्छी तरह से शेप अप करने के लिए, एंड इंडिया हैज टू शाइन, एंड इंडिया विल शाइन विद द वुमन इन द फ्रंट।